जय हिंद। आज हम लोग भारत के बंदरगाह के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने बड़े बड़े बंदरगाह हैं, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा बंदरगाह जवारीय है। कभी आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो किस बंदरगाह से आप जाएंगे तो आपको आसानी से माने टिकट उपलब्ध हो सकेगा। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हमने बताया था कि भारत का 9 राज्य समुद्र तट से सटा है, जिसमें इधर 5 राज्य था और उस पर 4 राज्य, 5 राज्य 4 राज्य। लेकिन इस साइड में 6 बड़े बड़े बंदरगाह है और इधर भी 6 बड़े बड़े बंदरगाह है, तो 6 12 और एक अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाता है, जो 13वां यहाँ आएगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर शुरू करते हैं। 1 नंबर बंदरगाह यहाँ पे है, यहाँ लिख देते ये गुजरात राज्य में है, जिस बंदरगाह का नाम है कंडला बंदरगाह। यह एक जवारीय बंदरगाह है, यानी है सबसे विकसित बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर पहले कंडला बंदरगाह था, अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ना। जगह का नाम है कंडला बंदरगाह, ठीक है। अब इस बंदरगाह से प्राकृतिक तेल माने पेट्रोलियम का आयात की जाती है। आयात माने दूसरे देश से, सऊदी अरब, ईरान, इराक से खरीद कर इसी बंदरगाह पे उतारा जाता है। और साथ ही भारत से अनाज, कपड़े इसी बंदरगाह से चला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, तो यह वस्त्र विदेश में बिकने के लिए इसी कंडला बंदरगाह से चला जाता है। और साथ ही पेट्रोलियम जो है इसी बंदरगाह पे उतारा जाता है। तो पहला बंदरगाह देख लीजिए कंडला। तो यह राज्य है महाराष्ट्र। गुजरात के जस्ट बाद आता है 2 नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यम लिख देते, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई के पास देखेंगे तो एक बंदरगाह यहाँ है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, ध्यान दीजिए, यह भारत का सबसे बड़ा 13 में सबसे बड़ा बंदरगाह यही बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। और इसका खासियत जान लीजिए, यह बंदरगाह पर इतना जहाज आते हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोग भारत में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। इन चारों में से यह बहुत विकसित शहर है, इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगा। तो फिर महाराष्ट्र में ही जो जस्ट बगल में तीसरा बंदरगाह बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया न्यू मुंबई बंदरगाह। न्यू मुंबई बंदरगाह। तो अब तक हम लोग 3 बंदरगाह देख लिए, पहला कंडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई, तीसरा न्यू मुंबई। अब हम लोग चलते हैं चौथा बंदरगाह की तरफ। चौथा बंदरगाह जो है यहाँ पर आपको मिलेगा गोवा के पास है, जिसका नाम है मर्मगांव बंदरगाह। यह बंदरगाह ये 4 नंबर की बंदरगाह है। हाल ही में भारत सरकार एक बहुत बड़ा पानी जहाज बनाया है, सब मिसाइल से लेस, इसे जल सेना को सौंपा गया है मर्मगांव, इसी बंदरगाह से। तो अब तक हम लोग 4 बंदरगाह 3 राज्य में देख लिया। पहला गुजरात में देखा कंडला, उसके बाद महाराष्ट्र में देखा मुंबई, न्यू मुंबई, और गोवा में अभी देखा मर्मगांव। अब चलते हैं, नीचे वाला राज्य है कर्नाटक। इस राज्य में कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है, लेकिन ये समुद्र के किनारे में यहाँ पे 5 नंबर में आप देखेंगे तो यहीं पे है मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह। यह हो गया 5वां बंदरगाह। अभी हम लोग एक तरफ से आ रहे हैं 5वां। 6ठा बंदरगाह आप देखेंगे तो यह राज्य है केरल के पास है 6ठा बंदरगाह, जिसका नाम है कोचीन बंदरगाह। आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा दिखेगा और इसमें समुद्र का पानी प्रवेश कर गया है, और इसी में यह बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। तो अब तक हम लोग 6 बंदरगाह देख लिए, 13 में 6 निपटा दिए। कौन कौन? कंडला, मुंबई, न्यू मुंबई, मर्मगांव, मंगलोर, और यहाँ पे हो गया कोचीन। ध्यान दीजिए, इसी बंदरगाह पर वास्को डी गामा, आप लोग इतिहास में जानेंगे, वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था, और यहीं पर 14 सन 98 ईस्वी में अपना जहाज लेकर आया था गरम मसाला खरीदने के लिए, और यहाँ से गरम मसाला लेकर वो अपने देश गया था, यही बंदरगाह। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोचीन बंदरगाह, साथ ही इधर आप मर्मगांव देख रहे हैं, ये सब बंदरगाह पर वह कब्जा किया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल के
लोग थे वही हम किए थे। इधर का 6 हो गया। अब चलते हैं इस साइड में। इस साइड में आप कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि इधर 4 राज्य है, इधर 5 राज्य है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान दीजिए, ये तमिलनाडु जो राज्य है इसमें 3 बड़े बड़े बंदरगाह है ना। एक बंदरगाह जो है श्रीलंका और भारत के जस्ट बीच में यहाँ पे है, मिलेगा 7 नंबर। और यहाँ बगल में मिलेगा एगो चेन्नई 8 नंबर। और उसके जस्ट बगल में मात्र 24 किलोमीटर, चेन्नई से 24 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ 9 नंबर का बंदरगाह मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग 7 नंबर का बंदरगाह का नाम जाने। यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर, तुत्तीकोरिन। तुत्तीकोरिन बंदरगाह। ध्यान दीजिए, यह बंदरगाह का खासियत, यहाँ का जो पानी है ये बहुत ही कम गहरा पानी है। यह मन्नार की खाड़ी में मिलेगा। यहाँ पर एक खाड़ी है, उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिए, खाड़ी का परिभाषा है जल का वह भाग जो स्थल में बहुत अंदर तक प्रवेश कर जाए उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर यह पानी प्रवेश किया गया है, इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। यहाँ भी पानी प्रवेश कर गया है, इसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ भी थोड़ा गड्ढा टाइप का बन रहा है, यहाँ खाड़ी है मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ 2 लाइन जो दिखाया गया है, यही सेतु पुल है। रामचंद्र जी यह पर बांध कर गए थे श्रीलंका। रियल में यदि दूरी देखा जाए, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी मात्र 52 किलोमीटर है। 52 यहाँ लिखते हैं, 52 kg। यानी यह पर आप जाएंगे, एक टापू होगा जहाँ रामेश्वरम है। राम ने यहाँ शंकर भगवान का एक मूर्ति बनाकर पूजा किए थे। फिर उसके बाद यहाँ बांध बांधने की प्रक्रिया हुई थी श्रीलंका जाने के लिए, है ना। यहाँ एक सेतु पुल है जिसे आदम पुल के नाम से, आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो 7 नंबर हम लोग जान लिए तुत्तीकोरिन। कहाँ बंदरगाह है? यह तमिलनाडु में पड़ेगा और यहाँ मन्नार की खाड़ी में है। साथ ही अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर में देखेंगे आपको मिलेगा चेन्नई। चेन्नई में बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद और थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, यहाँ ये तमिलनाडु में ही, इसे एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एन्नोर, इसे पन्नेरी बंदरगाह भी कहा जाता है, एन्नोर बंदरगाह। तो अब तक हम लोग 9 बंदरगाह को निपटा चुके हैं। कौन कौन? कंडला बंदरगाह, मुंबई, न्यू मुंबई, मर्मगांव, मंगलोर, कोचीन, तुत्तीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। अब हम लोग चलते हैं अगला 10वां बंदरगाह की तरफ। यह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की इस साइड में आप देखेंगे 10 नंबर का बंदरगाह मिलेगा, जिसे नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह। ध्यान दीजिए, यह बंदरगाह जो बनाया गया विशाखापट्टनम, यह बंदरगाह जो है, यहाँ समुद्र के जवार जो आता है भट्टा बहुत कम आता है, यानी ये शांत बंदरगाह विशाखापट्टनम। उसके बाद आप 11 नंबर में जाएंगे, उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा में महानदी के किनारे में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। यहाँ 11 नंबर कर देते हैं, पारादीप बंदरगाह। ध्यान दीजिए, यह किस नदी के मुहाने पे है? तो महानदी। आप लोग जब मध्य प्रदेश पर आएंगे, पारादीप बंदरगाह 11 नंबर हो गया। तो जब मध्य प्रदेश पर आएंगे तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के पास एक जगह है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक और दूसरा इस साइड में जाती है, ये नदी है महानदी। और ये वो इधर उत्तर की तरफ जाकर अंत में बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यही नदी है सोन नदी। कहाँ से निकला है? अमरकंटक, जगह का नाम याद रखिए। यह कहाँ, कौन जगह में है? मध्य प्रदेश में। तो महानदी के मुहाने पर एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। ध्यान दीजिए, इस बंदरगाह से सबसे ज्यादा भारत सरकार चावल का निर्यात करता है। निर्यात माने बेचता है। और इसी महानदी के तट पर आप देखेंगे तो कटक मिलेगा। ये भारत का चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाया गया, कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद हम लोग अब 12 नंबर बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। ये राज्य आप पहचान कीजिए, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में यहाँ कलकत्ता है। कलकत्ते के पास
यह बंदरगाह बनाया गया। ध्यान दीजिए, कलकत्ता का पश्चिम बंगाल का शोक नदी है हुगली नदी, हुगली नदी के तट पर यह बंदरगाह बनाया गया है। इसका तट बहुत लंबा है, तो सबसे लंबा तट में इसी कलकत्ता बंदरगाह का नाम आता है। और साथ ही नदी पे बना बंदरगाह में कलकत्ता को गिना जाता है। तो हम लोग 12 नंबर जान लिए, कौन बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता, ध्यान दे, कलकत्ता हम लोग बोलते हैं, लेकिन किताबी नाम है कोलकाता, को ओकार लगता है, कोलकाता। तो फटाफट हम लोग रिवाइज कर ले। अब तक हम लोग कितने बंदरगाह जान लिए? 12। कौन कौन? कंडला, मुंबई, न्यू मुंबई, गोवा, मंगलोर, कोचीन, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। अब आते हैं 13वां बंदरगाह, जो यहाँ पर मिलेगा समुद्र में, अंडमान निकोबार में, जिसका 13 पोर्ट ब्लेयर नाम है, पोर्ट ब्लेयर। तो हम लोग 13 को बंदरगाह देख लिए। अब इसमें प्रश्न पूछते हैं, भारत का इस 13 में से कौन सा बंदरगाह सबसे छोटा है? तो याद रखना है पोर्ट ब्लेयर। अब कह दे कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखना है मुंबई बंदरगाह। कह देंगे 2 नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो आपको याद रखना है ये चेन्नई वाला, चेन्नई, ये 2 नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह। कह दे कौन सा बंदरगाह सबसे कम गहरा है? तो याद रखना है तुतीकोरिन, ये तमिलनाडु में 7 नंबर का। फिर कह दिया जाए कौन ऐसा बंदरगाह है जो नदी के मुहाने पे बना है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 12 नंबर, ये नदी के मुहाने, हुगली नदी के मुहाने पे बना है। और यहाँ पे याद रखे महानदी के तट पे बना, ये दोनों नदी के किनारे बना, लेकिन इसका तट सबसे ज्यादा है, इसीलिए गिनती में कोलकाता बंदरगाह आता है ना। अब जैसे आपको विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए आप किस बंदरगाह का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप मुंबई बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोचीन बंदरगाह और इधर कलकत्ता बंदरगाह। तो सवाल है कि कौन सा विदेश जाते हैं? यदि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफ्रीका जाना है तो मुंबई बंदरगाह का प्रयोग करके जाए। यदि आपको जाना सिंगापुर, जापान, हांगकांग, मलेशिया, तो आप कलकत्ता बंदरगाह का इस्तेमाल करके जहाज के द्वारा जा सकते हैं। और हवाई जहाज से जाना है तो कहीं से भी उड़ के जाया जा सकता है। जय हिंद।